यार आइए, आपका स्वागत है। और एक खुशखबर जान लो तो लाजिम बनता है, क्योंकि खुशखबर ये है कि जैसे ही आप पहुंचोगे पहले आपके ना जेब भारी कर दिया जाएगा। आज थोड़े टाइम के लिए बर्गर किंग में आया हूँ दूसरी जगह पर। यहाँ पे हो रहा बर्गर किंग, तो दूसरी जगह पे आया हूँ थोड़े टाइम के लिए। फिर इसके बाद में जाना है कल अपनी जगह पे, मगर आज हेल्पिंग हैंड के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये है 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आप ये पहन सहन के दिखाना क्या चाहते हो और इस वीडियो में बात क्या करना चाहते हो। तो भैया मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं यार, अगर आप मुंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से, कहीं से भी घूम फिरा कर कुवैत में पहुंच गए कि जॉब लग गई है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए कि आगे का। अगर हमारी इस कंपनी में आ रहे हो, जरा जूम करना भाई साहब। ओके, जूम हो गया, दिखा? हाँ, ओ दिख गया। ओके, तो देख रहे हो इस कंपनी को, अगर इस कंपनी में आप आ रहे हो तो आपका आगे का क्या प्रोसेस है। भाई कॉलर हुआ तो ठीक कर लो यार, yes. अगर आप हमारी इस कंपनी में आ रहे हो तो आपका क्या सिनारियो है, जिस कंपनी का नाम है काउट फूड ग्रुप ऑफ कंपनी, और इसे अल हमाजी कंपनी के नाम से भी पहचाना जाता है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है काउट फूड ग्रुप को चलाने का। तो समझ रहे हो, इस दो डिफरेंट नाम से चल रहा है। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एयरपोर्ट पे आते समय क्या सिनारियो है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहली बात तो आप अगर कुवैत एयरपोर्ट पे आ गए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा यादगार पल बनाने के लिए आप कुवैत एयरपोर्ट पे 2-3 तस्वीरें ले लेना, कि आप अपने स्टेटस पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल सके, कि लोग पहचाने कि आप कुवैत पहुंच गए हो। समझ गए, ये पहली बात कर लेना। फिर उसके बाद में एक हलाला सर्विस वाली या सर्विस वाला लड़की या लड़की आपको एयरपोर्ट के अंदर से एयरपोर्ट के बाहर तक निकालेगा, पूरे कानूनी तरीके से। जैसे कि आपका पासपोर्ट आपके पास में रहेगा, तो पासपोर्ट और पीसीसी ये दोनों चीज़ को लेकर आपको जाना है इमिग्रेशन के पास में। वहाँ पे आपके पासपोर्ट के ऊपर सिक्का लगेगा। अब आप सोच रहे होगे कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद कुछ नहीं, उसका काम इतना ही होता है कि आपको एयरपोर्ट के अंदर से निकालकर एयरपोर्ट के बाहर तक कैसे भी पहुँचाए। एजेंट है, कंपनी का ही एजेंट रहेगा, वो आपका वेट करेगा बाकायदा तरीके से कि यार आइए, आपका स्वागत है। और एक खुशखबर जान लो तो लाजिम बनता है, क्योंकि खुशखबर ये है कि जैसे ही आप पहुँचोगे पहले आपके ना जेब भारी कर दिया जाएगा, आपकी एडवांस सैलरी देकर, वो भी हाफ सैलरी। यानी कुछ लोगों को दिया जाता है, मेरे सिनारियो में मुझे दिया था 75 KD यानी मेरा हाफ सैलरी, और कुछ लोगों को 10 KD दिया था। बाद में अकोमोडेशन पे आप चले जाओगे तो बाद का बचा हुआ 65 KD आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा सिनारियो है। बट हाँ, याद रखना, एयरपोर्ट पे ही आपको आपका हाफ सैलरी मिल जाएगा। हाँ, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, भैया घर पे तो पहुंचने से पहले घर पे तो बताना तो है, इंतला तो करना है। तो बेस्ट ऑप्शन है उस समय थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पे, जब तक आप रुके रहोगे तब तक एयरपोर्ट पे इंटरनेट फ्री है भाई, इंटरनेट फ्री। जस्ट कनेक्ट करना है और स्टार्ट करना है ब्राउजिंग। और मगर आप कब तक एयरपोर्ट पे तो पूरा दिन रुकने वाले नहीं हो, तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। आपको है ना कंपनी सिम कार्ड देगी, जो आपको 75 KD तो कैश देगी और 5 KD उसमें से काट लेगी आपकी सिम कार्ड का। आपको सिम कार्ड दिलाएगी STC कंपनी, कोई भी कंपनी वहाँ पे जो अवेलेबल है। यहाँ पे फेमस कंपनी है जैन, STC एंड ओरिडो। ये तीनों में से कोई भी सिम कार्ड दिला सकती है कंपनी, और मुझे तो STC दिलाया था स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने बाद में चेंज करा के ओरिडो ले लिया। अगर यहाँ पे पोर्ट का भी ऑप्शन है, आप करा सकते हो अगर आपको नहीं जम रहा है तो, आपके नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो।
तो टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, बस आने का, पैसा कमाने का है। फिर उसके बाद में जब आपको सिम कार्ड देगा तो ध्यान से एक्टिवेट करना, जो जो स्टेप फॉलो किया होगा उस तरह से स्टेप फॉलो करना, नहीं तो मिस्टेक कर बैठोगे। आपको 5 KD में हो पता है 100 GB इंटरनेट मिलेगा। मेरी गलती की वजह से मुझे 5 GB मिला, जो मैंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपसे 1 से 1.5 महीना घर पे बैठने वाले रहोगे। कुछ लोग 1 महीना ही बैठेंगे, कुछ लोग 20 दिन बैठेंगे, कुछ लोग 1.5 महीना बैठेंगे। इट्स डिपेंड्स अपॉन कि उनका जो मेडिकल है हो जाता है कि नहीं। आपका एक बार मेडिकल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेडी टू ज्वाइन। बस भाई याद रखना ये माइंडसेट से कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे काम करना है, पैसे कमाना है, ओवर टाइम अगर मिलेगा तो ओवर टाइम करना है, और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, अपने काम से काम। ज़्यादा फालतूगिरी के थॉट्स अपने दिमाग में आने नहीं देना, नहीं तो प्रेशराइज हो जाओगे। ज़्यादा लोनली नहीं फील करना, मतलब ऐसा माहौल बनाना अपने दोस्तों लोग के साथ में कि यार तुमको ऐसा लगे ना कि मैं इंडिया से दूर हूँ, अपने फैमिली में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे साथ में 2 फ्रेंड हैं जो मुझे एडजस्ट कर रहे हैं। अभी इनका सोने का टाइम है, फिर भी ये लोग मेरे को सुन रहे हैं। इससे बोलते हैं गुड फ्रेंडशिप। तो सेम इसी तरह आप भी अपना एक अच्छा फ्रेंडशिप बना के रखना। तो भाई साहब एक मज़ेदार कमेंट आया है मुझे कि यार पैसे कैसे भेजते हैं, पैसे भेजने का कितना चार्जेस है, क्या वीज़ा के रहते हुए पैसे भेजना पड़ता है या वीज़ा के बाद में पैसे भेजना पड़ता है, सिविल आईडी कब मिलता है, मेडिकल कितने दिन में ख़त्म होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई। तो आप वेट करिएगा, अगले वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कि पैसे कैसे भेजते हैं, कितना चार्जेस लगता है, कितना अमाउंट भेज सकते हैं, और मेडिकल कितने दिन में हो जाता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, ये सब भी यार फिर से रिकॉल कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ। आप डालिए मेडिकल शशिकांत लिखिए और कुवैत मेडिकल लिखिए, आपको यूट्यूब पे बता देगा, मेरी वीडियो आ जाएगी, ज़रूर देखना। फिर भी मैं कल रिकॉल कर दूंगा एक बार। तो इस तरह का सिनारियो होता है, समझ गए। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा सिम कार्ड लेना है। आप प्रेफर करिए, मगर जो कंपनी देती है पहले तो वही ले लीजिए, क्योंकि आपका नंबर वही फिक्स होता है हमेशा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, और आपका बैंक में वही नंबर जाने वाला है, वही नंबर आपको कंपनी में कुछ भी मैसेज करना होगा तो उसी नंबर पे आने वाला है, उसी नंबर पे कॉल आने वाला है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम में जनरेट हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये सिनारियो है। और आप बताइए, आपको कुछ भी डाउट है तो, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। और हाँ, ये नहीं बता रहा हूँ, ये बता दूँ कि यार कुछ लोग सोचते होंगे कि यार सैलरी तो मुझे एडवांस सैलरी तो मुझे 25 KD मिला था। यस, कहीं पे 25 KD मिलता है, किसी को 75 KD, किसी को 10 KD बाद में दिया जाता है एकोमोडेशन में आने के बाद में। और ये लालच से मत आना, जो आपको एग्रीमेंट लिखा हुआ है वही एग्रीमेंट पे उतना ही मिलने वाला है। और ये लालच में मत आना कि आपको ओवर टाइम कंपलसरी मिलेगा। जी यहाँ इनके मन के मुताबिक है, अगर सेल हाई है तो ओवर टाइम मिलेगा, सेल लो है तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा, आपको भेज दिया जाएगा आपके घर पर। बस इतना ही इंतलाह करना चाहता हूँ इस वीडियो में, बस। थैंक यू यार, थैंक यू। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सवाल जवाब जो भी होंगे प्लीज़ कमेंट कर देना। और जी यार एक बात और बता दूँ यार, मैं किसी भी कंपनी के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं खाली मुझे अपनी कंपनी के बारे में पता चल जाए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सोचेंगे कि यार, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार हम आपकी लाइफस्टाइल क्यों देखें, तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो मैंने कहाँ आपको रिक्वेस्ट पकड़ के आपका हाथ पैर पकड़ के बोला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं लाइफस्टाइल की वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लव करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मेरी मम्मा देखना मुझे पसंद करती है, वो हमें ना हमेशा वेट करती होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ क्या चल रही है, समझ रहे हो आप। तो प्लीज़ यार ऐसे कमेंट मुझे मत करो कि हम आपकी लाइफस्टाइल वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं। आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद है तो आपका मोस्ट वेलकम दिल के अंदर। अगर नहीं पसंद है तो फिर आप किसी और की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कहा है कि यार मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपकी मर्जी, आपको पसंद आया तो ये आपका मोस्ट वेलकम, आपका ये भाई शुक्रगुजार रहेगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना है। और रही आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना 100% एवरीडे डाल रहा हूँ और थैंक यू सो मच यार, बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
मुझे पता है आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके लिए चाहिए कि मैं जाऊँ दूसरी कंपनी में बाहर ढूंढ के बताऊँ। अगर एक बार आप खुद ही आएंगे ना और कोई आपको बोले कि भाई इन फलाना कंपनी के बारे में बता दो, तब मैं पूछूंगा आपसे वो क्वेश्चन कि आप क्यों नहीं बता रहे हो। क्योंकि आपको खुद को टाइम नहीं रहेगा कि अपनी विला से आप बाहर निकले और जाके कुछ सी कंपनी के बारे में ढूंढे और इस कंपनी कैसी है, फलाना कंपनी कैसी है, तब आपको पता चलेगा। आप अगर सोच रहे होंगे तो ऐसा एक बार सच में ये रियलिटी जब यहाँ पे आओगे ना, तब आपको पता चलेगी कि असली में हकीकत वाली रियलिटी क्या है, जॉब का प्रेशर क्या है, आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, यहाँ के लोगों का बिहेवियर क्या है, यहाँ का वातावरण क्या है, यहाँ आप कुछ खाए पिए हो कि नहीं खाए पिए हो, ये सब क्या है, समझ रहे हो। आपको हैश रियलिटी तब पता चलेगी। अभी तक तो यहाँ पर खाली सबको पैसा पैसा दिखता होगा, मगर नहीं भाई, ये लाइफ नहीं है। आप जाना अरविंद लोधी जी के वीडियो देख लेना, उन्होंने खुद ही कहा है वो खबूस खा के सो जाते थे। यस, ये मेरे साथ में भी हुआ है, मैं भी खुद खबूस खा के कितनी बार सोया हूँ, वैसे भूखे सोया हूँ। बट क्या करें, लोगों को ये थोड़ी बताना यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं सुबह भी खाना नहीं खाया। नहीं यार जी, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सिंपैथी नहीं लेना यार। जो मैं अपने डिसीजन से यहाँ पे आया तो सब कुछ मेरा डिसीजन होगा कि मुझे क्या बताना है, मेरा सब कुछ होगा यार। लोगों को निगेटिव नहीं करना है, मुझे पॉजिटिव देना है, क्योंकि ये लाइफ है यार। कभी अप्स आती है तो कभी डाउन्स आते हैं। तो कल मैंने बिरयानी खाया, वो भी तो बताया, क्यों रुकी तो कि इस बारे में बताऊँ और लोगों को डीमोटिवेटेड करूँ। नहीं जी, जस्ट अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। ये स्टॉक को यहीं पे समाप्त करूंगा। आई होप सो कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम माय वीडियो एंड इफ यू लाइक दैट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जो भी करना है कर दो यार। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं उनको कभी नहीं भूलेगा आपका ये भाई। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए सो दैट आपको और भी वीडियो बता सकूँ। बाय बाय। आपको कंपनी के अकोमोडेशन में कैसे ले लिया, वहां पर आपका बंदा, आपका जो एजेंट है, कंपनी का ही एजेंट रहेगा वो। आप